नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। भारत ने बुधवार को स्पेस से देश के ऊपर निगरानी कर रहे एक लियो ऑर्बिट इस सैटेलाइट को मार गिराया। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस कठिन मिशन को महज 3 मिनट में पूरा किया है। इस कामयाबी और कठिन मिशन को भारतीय वैज्ञानिकों ने ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया था। इस ऑपरेशन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले ये उपलब्धि अमेरिका, रूस और चीन के वैज्ञानिकों ने हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संबोधित करते हुए देश के लोगों को ये जानकारी दी। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज कुछ ही समय पहले भारत ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को मार गिराया है। पीएम बोले कि भारत ने इस मिशन को मिशन शक्ति का नाम दिया है। आज भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन गया है। पीएम ने बताया कि लियो सैटेलाइट को मार गिराना एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था। इस मिशन को सिर्फ 3 मिनट में पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिशन के सभी लक्ष्यों को हासिल किया है। इसके लिए भारत में निर्मित सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था। आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में सैटेलाइट हैं जिनसे कृषि, रक्षा, सुरक्षा, संचार समेत कई क्षेत्रों में सहायता मिल रही है। इसके तहत रेलवे को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत की कोशिश किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि रक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए है। पीएम बोले कि हमारा ये ऑपरेशन किसी भी तरह की संधि का उल्लंघन भी नहीं करता है, जिससे देश में सुरक्षा और शांति का माहौल बना रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश शांति बनाए रखना है, ना कि युद्ध का माहौल बनाना। पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। नगीना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उन पर विश्वास करते हुए जिस उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में भेजा है, उस पर वो खरे उतरेंगे। देश में भाजपा की लहर है और उनकी जीत पक्की है। भाजपा के नेतृत्व वाली उनकी सरकार ने जिले से हाईवे निकालकर जनता को बड़ी राहत दी है। इसी के साथ रेलवे ट्रैक का भी विद्युतीकरण किया जा रहा है। उनकी प्राथमिकता होगी कि आने वाले समय में जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। भाजपा की सरकार विकास के मुद्दों पर काम करती है। पहले दिन से ही मैं क्षेत्र के लिए पूरा सक्रिय होकर करूँगा और पूरा सक्रिय होकर क्षेत्र की सारी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा।
आप अपना मुकाबला गठबंधन से मान रहे हैं या कांग्रेस से? देखिए, भाजपा की लहर है। अब मैं किससे मुकाबला मानूं इस बात का तो मैं नहीं कहूँगा। आप जिससे चाहो उसी से मुकाबला मान लो, लेकिन लहर भाजपा की है, सब है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने किसान कर्ज माफी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी कोई हल नहीं है। माफी के बजाय कृषि के संकट को दूर करने पर ध्यान देने की जरूरत है। राजन ने कहा कि देश में बेरोजगारी 45 के सबसे भयावह स्तर पर है। उन्हें रोजगार की जरूरत है। इस बात का जिक्र राजन ने अपनी पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड स्टेट्स लीव द कम्युनिटी बिहाइंड में भी किया है। रघुराम राजन ने कहा कि जिस एक और क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो रोजगार सृजन है। आप जो भी उपाय करें, लोगों को उसमें रोजगार पाने में मदद मिलनी चाहिए। इनसे रोजगार के रास्ते में अड़चन पैदा नहीं होनी चाहिए। इससे पहले एक इंटरव्यू में रघुराम राजन ने भारत की 7% की आर्थिक विकास दर के आंकड़े पर संदेह जताया था। रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देश में नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है। ऐसे में 7% की वृद्धि दर का आंकड़ा संदेह के घेरे में आ सकता है। संदेह के इन बादलों को दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए रघुराम राजन ने एक निष्पक्ष समूह की नियुक्ति पर जोर दिया था। फर्रुखाबाद जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कानपुर मंडल के कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा ने जिला मुख्यालय पहुंचकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। चुनाव समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कर्मचारियों को हिदायत दी कि चुनाव के दौरान किसी भी महिला का हैंडबैग चेक नहीं किया जाएगा। उन्होंने रुपयों के अलावा हर संदिग्ध वस्तु की चेकिंग करने तथा चेकिंग कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराए जाने का निर्देश दिया। आईजी आलोक सिंह ने उड़नदस्ते द्वारा बरामद की गई शराब व अवैध शराब बनाने के लिए लाई गई स्प्रिट के स्रोत की जानकारी मांगी। काफ़ी देर तक कमिश्नर ने लापरवाह कर्मचारियों के पेच कसे और उनको सही ढंग से कार्य करने की कड़ी चेतावनी दी। आज मंडलायुक्त के साथ मैंने पूरी चुनावी तैयारी, विशेषकर जो पुलिस प्रबंध है उसकी समीक्षा की है और पुलिस को निर्देश दिया है कि अभी और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है अवैध मदिरा के ऊपर, अवैध धन के ऊपर और ऐसे स्थानीय बाहुबलियों के ऊपर जो चुनाव को कहीं न कहीं से प्रभावित कर सकते हैं। उसकी थानावार समीक्षा की गई है। थानाध्यक्ष और सर्किल ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं। 107-16 की जो कार्रवाई है उसमें और अभी अधिकता की आवश्यकता है और जहाँ जहाँ हमारे वल्नरेबल पॉकेट्स हैं वहाँ पर जो व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई गड़बड़ी चुनाव के दिन कर सकते हैं उनको गुंडा एक्ट के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, आज मैंने और आईजी साहब ने मिलकर के फर्रुखाबाद जनपद की ओवरऑल जो चुनाव की तैयारी है उसकी समीक्षा की है। बड़ी अच्छी तैयारी यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ थोड़े बहुत गैप्स हैं, उसको आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता सुनी चौबे ने महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में डूब जाएगा। झारखंड में अन्नपूर्णा देवी तो यूपी में जया प्रदा जैसे नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। बिना नीति सिद्धांत के सिर्फ गरीबों का पैसा लूटने की नीति पर काम कर रही है। ठगबंधन इस चुनाव में ही बंगाल की खाड़ी में समाधि ले लेगा। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और महागठबंधन ने अभी तक अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है। ऐसे में विपक्ष मुद्दा विहीन होकर हिंद महासागर में डूब जाएगा। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि इन लोगों ने देश के साथ जो धोखा किया है उसका प्रायश्चित उन्हें हिंद महासागर में डूबकर ही करना होगा। चाइनीज डिपार्टमेंट में अयोग्य शिक्षक से नाराज छात्रों ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया है। इसके बाद भी प्रॉक्टर व वाइस चांसलर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इस प्रकरण को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। धरने पर बैठे छात्रों ने बताया कि चाइनीज डिपार्टमेंट में ऐसे शिक्षक को तैनात किया गया है जो संबंधित भाषा तक नहीं जानता, उसे अच्छा ज्ञान भी नहीं है जिससे वो उस भाषा में छात्रों को ज्ञान दे सके। छात्रों द्वारा प्रॉक्टर से लेकर वाइस चांसलर तक इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं लास्ट ईयर यहाँ पर कोर्ट मेंबर था और पिछले साल से यहाँ पर एक मसला चल रहा है चाइनीज़ डिपार्टमेंट का कि यहाँ पर एक टीचर अपॉइंट होना था और उसकी पोस्ट खाली थी। तो उसका जब अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ पर तो उसमें सिलेक्शन कमेटी में कुछ ऐसे लोग बैठे कि एक ऐसे टीचर को यहाँ पर थोपा गया जिसको अपनी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं थी। तो उसको सिर्फ 1 महीने के लिए बुलाया गया था। यहाँ पर 1 महीने के बाद में बच्चों ने फीडबैक दिया अपना कि जो है टीचर इस लायक नहीं है कि हमें पढ़ा पाएँ, आप जो है कोई दूसरा टीचर अपॉइंट करिए। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पता परमानेंट भी नहीं था।
तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो उसको एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं थी। डीन साहब को खबर पहुंच चुकी थी, बच्चों ने रिटर्न में कंप्लेंट दी थी। उसके बाद देने के बाद में उनका 1 साल का एक्सटेंशन किया गया। जब उनका 1 साल का एक्सटेंशन उनको मिल गया, उन्होंने बच्चों को पर्सनली टारगेट किया। जो बच्चे उनसे क्वेश्चन पुटअप करते थे, उन्हें बताते थे आप गलत पढ़ा रहे हो, ये सही नहीं है, तो उन्होंने उन्हें धमकी देते थे, उनको टारगेट करते थे पर्सनली। तो रिसेंट में ये मामला हुआ कि बच्चों को जब 1 साल से इस मामले में फंसाया जा रहा था, तो बच्चों ने उससे पहले 3 कंप्लेंट डाली इनको, डीन साहब को, बट उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। फिर सारे बच्चों ने मिलकर वाइस चांसलर को एक मेल किया उनके खिलाफ कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब रिसेंटली मसला ये हुआ कि उन्होंने बच्चों के मार्क्स अनाउंस किए। अनाउंस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें सारे बच्चे फेल थे। ये बच्चे वो थे जो टॉपर्स थे क्लास के, 90+ वाले हैं। उसके बाद में बच्चों ने शिकायत की कि ऐसे ऐसे ये टीचर पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं हम लोगों को, हमें ये टीचर नहीं चाहिए, और इन्होंने पर्सनली टारगेट किया है कि हमने वाला क्वेश्चन रेज किया है कि पढ़ा नहीं पा रहे, तो इसलिए हम लोगों को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, आप इनको हटाइए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। रोहतास में नकली दवाओं को खपाने का एक बड़े रैकेट का खुलासा किया गया है। जिला के डेहरी स्थित मोहन बिगहा में छापामारी के बाद लाखों रुपए की नकली दवाइयां तथा रेपर बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक ब्रांडेड कंपनी के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि उनकी कंपनी के नाम की नकली दवा डेहरी में बनाई और बेची जा रही है, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से जब छापेमारी की तो भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गईं, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जब्त दवाइयों में एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड, वाकहार्ट लिमिटेड, आरबी लिमिटेड, ज्यूफिक बायोसाइंस सहित विभिन्न कंपनियों की महंगी दवाइयों का नकली प्रारूप बरामद किया गया है। रोहतास में हम लोग को काफ़ी पहले से इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि रोहतास जिला के डेहरी अंसौन थाना एरिया में हमारी क्लाइंट्स कंपनी अल्केम लेबोरेटरीज, रैकेट बैंकिस्टर और टोरेंट फार्मा, ये सब का काउंटरफिट प्रोडक्ट है यहाँ पे मार्केट में, मतलब सेल हो रहा है, ये हो रहा है। तो काफ़ी दिनों से हम लोग इसका मतलब देख रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हम लोग की टीम वहाँ पे रुकी हुई थी। उसके बाद से जब हम लोग कंफर्म हो गए कि यहाँ से नकली प्रोडक्ट जा रहा है, तब उसके बाद से हम लोग थाना अध्यक्ष ये डेहरी अंसौन उनको सूचना दिए। उनकी सूचना के आधार पर वहाँ पर पुलिस के सहयोग से वहाँ पर से काफ़ी नकली माल बरामद किए गए, लाखों का। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पांडे के नेतृत्व में बैलगाड़ी में सवार होकर कलेक्ट्रेट नामांकन करने पहुंचे। बीते दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मरवाने से सुर्खियों में आए थे। अशोक पांडे अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बताया कि एक चोर है और एक चौकीदार है, तो एक ईमानदार को भी होना चाहिए। उन्होंने एएमयू पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो हम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर एएमयू से ही नहीं बल्कि पूरे देश से जिन्ना का नाम खत्म कर देंगे। जनता के हित का काम होगा और हिंदुत्व का विकास होगा। धारा 370 की बात होगी, कश्मीर की बात होगी। मुरादाबाद के रामलीला मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मुरादाबाद उम्मीदवार के लिए जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गठबंधन और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा को उत्तर प्रदेश से 74 सीटें जीतने का आह्वान किया। दरअसल आज अमित शाह मुरादाबाद कुंवर सर्वेश सिंह के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ से गठबंधन से पूछना चाहता हूँ, ना नेता ना नीति है, नेतृत्व विहीन गठबंधन है। सपा के राज में पुलिस डरा करती थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकता। पहले की सरकार में आलिया मालिया जैसे घुस जाते थे। ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, इस प्रकार का स्वार्थ का गठबंधन है। नेतृत्व विहीन गठबंधन है। ये नेतृत्व विहीन गठबंधन देश का भला नहीं कर सकता, देश को विकास के रास्ते पर नहीं है। ये जो 15 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा ये खेल दिखाया नहीं दिखाए, जरा जोर से बोलो, दिखाए नहीं दिखाए। सपा बसपा के राज में गुंडों से पुलिस डरा करती थी, आज पुलिस से गुंडे डरकर गले में पट्टी लगाकर घुमा करते हैं।
आयकर विभाग ने मंगलवार को भगौड़ा कारोबारी नीरव मोदी की 68 पेंटिंग को 59.37 करोड़ रुपए में नीलाम किया है। इनमें से खास पेंटिंग राजा रवि वर्मा की बनाई हुई थी, जिसे 14 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। राजा रवि वर्मा 19वीं सदी के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इस पेंटिंग की शुरुआती कीमत 8 करोड़ रुपए रखी गई थी। 1881 में बनाई गई इस पेंटिंग में महाराज त्रावणकोर और उनके छोटे भाई को बकिंघम के तीसरे ड्यूक रिचर्ड टेम्पल ग्रीनवेल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। पूरा देश 2019 के लोकतंत्र का पर्व मनाने जा रहा है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। जनपद मैनपुरी की बात करें तो 2014 के इलेक्शन में यहाँ से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह यादव सांसद हुए थे, जिसके बाद हर सांसद को एक गांव गोद लेने की बात कही गई थी। यहाँ के सांसद ने मैनपुरी की जागीर ब्लॉक के ग्राम सगामई को गोद लिया था। लोगों को उम्मीद थी कि अब इस गांव का विकास निश्चित ही हो जाएगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। यही वजह रही कि आज सांसद के गोद लिए गांव के लोगों ने काले झंडे लगा दिए। उन्होंने किसी भी नेता और पार्टी को गांव में ना घुसने की बात कही है। ग्रामीणों ने विकास नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।